नमस्कार दोस्तों, डे टू विन में आपका फिर से स्वागत है। पेश है एक नई वीडियो और हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी कैलाश पर्वत के बारे में। यह एक पहाड़ ही नहीं, यह एक पवित्र स्थान है जो अपने रहस्यों के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे पूरी वीडियो में इसी के बारे में। हिमालय की विशाल पहाड़ियों में स्थित तिब्बत के अंदर ये कैलाश पर्वत अपने आप में गजब का पर्वत माना जाता है और इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर ऊंचाई है, जबकि ये एवरेस्ट से कहीं ज्यादा कम है। लेकिन एवरेस्ट पर बहुत से लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अभी तक चढ़ना असंभव रहा है। दोस्तों, कोई भी कैलाश पर्वत पर उसकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया है। कई अड़चनों का सामना उसे करना पड़ता है दोस्तों, जबकि एवरेस्ट की ऊंचाई इससे कहीं ज्यादा है। उस पर बहुत सारे लोग आज तक चढ़ाई कर चुके हैं। यह अपने आप में एक गजब का रहस्य माना जाता है दोस्तों कैलाश पर्वत का। दोस्तों, हिंदू, बौद्ध, जैन और बान चार धर्मों में इस स्थान को सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है और चारों धर्मों में एक ही समानता होना अपने आप में सच में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और कई धर्मों में उल्लेख है कि इसे भगवान शिव का निवास स्थान भी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में तो खास तौर पे उनको कैलाश नगरी बोलते हैं, हमारे भोले बाबा की नगरी बोल देते हैं, उनका निवास स्थान बोल देते हैं। ये तो कहने का मतलब है कि इतनी सारी विशेषताएं एक ही बार एक ही तरफ इशारा करती है कि ये वाकई में किसी दिव्य लोक या उनके निवास स्थान से जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्य हजारों साल पुराने हैं। ये इतने पुराने हैं कि जितनी की सभ्यताएं भी, कोई मतलब हिंदू सभ्यता भी इतनी पुरानी नहीं होगी जितना इस पहाड़ के बारे में ये वर्णित किया गया है। कई विद्वानों का मानना है कि इस पहाड़ के भीतर इतनी ऊर्जा का संचार है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने शक्ति से लबालोर करती है दोस्तों, और इसे ब्रह्मांड का केंद्रीय शक्ति के मतलब स्तंभ माना जाता है। इस पर्वत के चारों तरफ इसके आसपास 108 छोटे छोटे पिरामिड भी बने हुए हैं दोस्तों, जो कि अगर आप सैटेलाइट व्यू की तरफ से देखेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी जो शेप है इस पर्वत की, वो एक पिरामिड की आकार की है, त्रिभुजाकार, और ये बिल्कुल बारीकी से, इतनी ज्यादा कटाई से, मतलब शेप जो इसकी है इतनी बारीकी से कटिंग की गई है इसकी कि देखने से ये ऐसा लगता है कि ये कोई आम पर्वत नहीं है। ये वाकई में किसी ऐसी सभ्यता या ऐसी शक्ति की तरफ इशारा करता है जो कि इस दुनिया से अलग है। हजारों वर्षों से भक्त मानसरोवर झील की यात्रा करते आए हैं और ये झील कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद बनाई थी अपने हाथों से। और ये झील पूरी तरीके से गोल है और कहा जाता है कि इसका पानी पीने में मीठा, और इसके अंदर स्नान करने मात्र से ही सभी लोगों मतलब जो कहते हैं कि पाप वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। और इसीलिए भक्तों का ये अपार स्रोत रहा है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति को मतलब अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने का यह एक माध्यम रहा है। तो इसीलिए भक्तों का ये जो कैलाश पर्वत के प्रति प्रेम है ये टूट टूट कर बिखर कर उनके समीप आता है, उनको दर्शाता है कि वो कितना प्रेम करते हैं अपने कैलाश को। और यही बात है उसकी दूसरी तरफ, मानसरोवर झील की दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो राक्षस ताल यानी कि इससे विपरीत बिल्कुल खारे पानी की एक और झील देखी जाती है और ये अनियमित आकार की है। वो मानसरोवर झील है बिल्कुल गोल, लेकिन जो राक्षस ताल है इसका अनियमित यानी कि डाबल डोल बोल देते हैं, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो डाबल डोल आकार की ये है और इसका पानी बिल्कुल खारा है। और ये कहा जाता है कि ये स्पेशल नेगेटिव ऊर्जा को केंद्र इसको माना जाता है, जबकि मानसरोवर झील को पॉजिटिव वाइब के केंद्र माना जाता है। और जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्तजन हैं, वो केवल मानसरोवर झील के ही दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से, कुछ पिछले बीते दशकों में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मानसरोवर झील के दर्शन करने के लिए अब कई तरह की पाबंदियां, वीजा, क्योंकि भारत और चीन के जो संबंध है वो उनमें कुछ वार्तालाप मतलब लगा लीजिए खटास आई, जिसकी वजह से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और तिब्बत के अंडर में ये कैलाश पर्वत आता था। तो अब ये उनकी प्रायोरिटी यानी कि उनकी भूमि में ये जगह स्थित है। तो अब जितने भी मतलब लगा लीजिए श्रद्धालु हैं वो अब इस चीज से वंचित हो चुके हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि अब ये इसके दर्शन करना मान लीजिए बहुत ही नामुमकिन है। और कैलाश पर्वत वाकई में एक अजूबा है और इसे सच में अगर
भगवान भोले शंकर की अगर नगरी कहा जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हजारों वर्षों से हर पुराण हर चीज में यानी कि इसका उल्लेख किया जाता है कि ये एक दिव्य लोक है, ये कोई पर्वत नहीं है, ये सचमुच उस भोलेनाथ की निवास स्थान के रूप में इसको दर्ज किया गया है। और चीन के व्यक्तियों ने भी, वहां की सरकार ने भी इसके अंदर खुदाई करने की कोशिश की, इसके अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहे, क्योंकि वो कहते थे कि जब भी ऐसा वो करते थे तो उनके जो उम्र है वो यानी कि लगा लीजिए अनियंत्रित तौर पे वो बढ़ने लग जाती थी और उनके बाल लंबे होने लग जाते थे, यानी कि उनकी जो उम्र है वो मतलब इतनी तेजी से गति से बढ़ने लग जाती थी कि जिसका कोई अर्थ नहीं है। उनके नाखून भी लंबे होने लग जाते थे और समय से पहले बूढ़ा होना कोई भी नहीं चाहेगा दोस्तों, तो वो लौट आते थे वापस। और कई बार यहाँ पर कंपास जो होता है, कंपास होता है दिशा सूचक, जिससे आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का अनुमान लगाते हैं, तो यहाँ पर कंपास भी अपनी मतलब अवस्था को खो देता है। कहते हैं कि यहाँ अनियंत्रित वातावरण चेंज होता है और वातावरण के लगातार बदलने के कारण भी इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि एवरेस्ट से बिल्कुल ये लगा लीजिए बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन इसीलिए ये एक रहस्यों से भरा हुआ यानी कि लगा लीजिए पिरामिड आकार का हमारा कैलाश पर्वत है। और कहा जाता है कि केवल कुछ ही व्यक्ति यहाँ पर चढ़ पाए। मिलारेपा थे एक, वो मेरे ख्याल से नेपाल के थे, और वो मेरे ख्याल से मिलारेपा नामक एक व्यक्ति ही केवल यहाँ तक चढ़ पाए हैं। इनकी ऐसा दर्ज है, यानी कि एक जगह पर एक वर्णित है कि मिलारेपा नामक व्यक्ति ही केवल एक ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की है जिन्होंने, अन्यथा किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है। जबकि एवरेस्ट पर चढ़ने वालों लोगों की अगर आप सूची देखेंगे नाम की तो वो बहुत ज्यादा है। सैटेलाइट इमेज से अगर आप देखेंगे कैलाश पर्वत पर तो इसके आसपास की जो पहाड़ियां हैं उस पर स्वास्तिक और ओम की आकृति साफ साफ देखी जा सकती है। रूस के वैज्ञानिकों ने भी यह दावा किया है कि कैलाश पर्वत कोई मान लीजिए एक पर्वत नहीं है, ये एक प्राकृतिक मेगा स्ट्रक्चर है जो किसी अलौकिक शक्ति की तरफ इशारा करता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बात लिखित में है कि जो कैलाश पर चढ़ने का प्रयास करेगा वो कभी वापस नहीं लौट पाएगा। और ये कोई डर नहीं है, ये केवल एक साधना है, एक भक्ति है जो अपने शिव भक्ति के प्रति भावनाओं को व्यक्त करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि खुद वहां पर शिव भक्ति में लीन है, वहां पर समय मौन है, अर्थात वहां समय का कोई भी अनुभव नहीं पता लगता है कि दिन है रात है क्या है। और समय के अनुसार वहां पर जब इस प्रकार का तालमेल देखा गया कि हृदय और टाइम का तालमेल बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है। और कहने का मतलब है कि ये वाकई में एक अजूबा है। और जो मानसरोवर झील है उसकी अगर परिक्रमा करते हैं तो वो 52 किलोमीटर की आंकी गई है और नीली झील है और काफी पॉजिटिव वाइब इसके अंदर देखी जाती है। और कहा जाता है कि रात के समय ये जो स्थान है, पर्वत स्थान है, यहाँ पर कई तरह की अलौकिक अवस्थाएं, अलौकिक रोशनियां यहाँ पर देखी गई, जिसका जो हमारे नासा के साइंटिस्ट हैं या हमारे कोई भी अन्य रिसर्चर्स हैं तो वो सीधा सीधा इसका दावा यूएफओ से भी इसको जोड़ते हैं, अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के रूप में इसको जोड़ते हैं। और कहा जाता है कि ये एक ऐसी जगह का पोर्टल भी खोलता है। पोर्टल का जो अर्थ है वो एक दरवाजा होता है जो एक आयाम को दूसरे आयाम से जोड़ता है। और कई इस तरीके के पोर्टल होने की संभावनाएं कुछ रिसर्चकार मानते हैं कि ये एक दूसरी दुनिया से जोड़ने का एक और यानी कि जरिया है, केंद्र है। तो कई मान्यताएं जो समय समय पर अनेक रिसर्चकारों ने अपने दावे प्रस्तुत किए। और कहा जाता है कि सच में ये वाकई में अलौकिक पर्वत है। कैलाश पर्वत कोई आम पर्वत नहीं है। मैं एज ए हिंदू होने के नाते, एज ए माइथोलॉजिकल, ये कोई वीडियो मैं केवल इस प्रकार नहीं बना रहा हूँ किसी को भ्रमित करने के लिए। ये केवल एक जानकारी दी जा रही है जो आजकल की जो न्यू जनरेशन है जिन्हें नहीं पता है कि उनकी सभ्यता कितनी विशाल, कितनी पारंपरिक और कितनी प्रभावशाली रही है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे कोई व्यूज का वो नहीं है। व्यूज में नॉर्मल कुछ भी वीडियो बना के डाल सकता हूँ, लेकिन ज्ञान बताना और उसे बांटना ये हमारी हिंदू सभ्यता की सबसे प्रथम नीति रही है।
और नालंदा भी इसका जीता जागता उदाहरण रहा कभी हमारे पास्ट में। तो कैलाश पर्वत वाकई में एक गजब अनूठा पर्वत है। कई रिसर्च करने वाले लोगों ने एडवांस कैमरे और ड्रोन की सहायता से भी इसकी अध्ययन करने की कोशिश किया कि इस पर्वत के बारे में क्या जान सकते थे, वो क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते, लेकिन चीनी प्रशासन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, उन पर रोक लगा दी गई। और आज एआई का जमाना है, एआई जैसी तकनीकों के होते हुए भी आज भी इसका रहस्य जस का तस बना हुआ है दोस्तों। और चीनी प्रशासन बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि हम इस बारे में कुछ और संवेदनशील जानकारी जुटा पाए, क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये एक वाकई में मेगा स्ट्रक्चर है जो पूरी दुनिया का सबसे 8वां अजूबा मैं कह सकता हूं इसको। ये वाकई में एक जीता जाता उदाहरण है कि ये पर्वत कोई आम पर्वत नहीं है, और इसे जानबूझकर चीन ने तिब्बत के जरिए अपने स्ट्रक्चर में मिलाया। अपनी जमीन विवाद के चलते इसको अपने मतलब जमीन के अधिग्रहण में इसको शामिल किया, ताकि हम हिंदूवासी इस ऊर्जा, इस शक्ति से हमेशा के लिए इससे कट जाएं। और कई रिसर्चकार तो अभी भी मानते हैं कि ये वाकई में देवताओं का ही स्थल है। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? आप जरूर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप, अगर आप और भी जानना चाहते हैं इसको, अगर और भी ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हो, अपने कमेंट्स और अपनी व्याख्या मुझे जरूर बताइएगा। समय का अनुभव और समय की कमी के कारण मैं ये वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में बनाया, और जितनी भी जानकारी मैं आपको दे पाया ये कि सिर्फ बेसिक रूलर के हिसाब से मैंने आपको बताई हैं बातें। अगर एडवांस आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, और कल एक नया मुद्दा, पिंटू भी मेरे साथ होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।